क्वेश्चन जो है सो कुछ इसमें आप आज के लेक्चर में हम लोग जो है सो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका है इवेल्युएट करना है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये जो है सो आप देख रहे हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा कि साइन इनवर्स लगा हुआ यानी ये कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है नहीं, पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब ये दोनों न्यूट्रलाइज तभी होगा जब ये आपका एंगल जो है सो प्राइमरी ब्रांच में होगा। ये बात समझ में आपको आ रही होगी। अभी ये प्राइमरी ब्रांच में नहीं है, ये बात भी समझ में आ रही होगी। अब हमने आपको बताया था, जब थ्योरी समझाए थे कि जब मेरा प्राइमरी ब्रांच से जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन जो है आपको इस तरह का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में रहता ही है ऑब्जेक्टिव में, या फिर मेंस में भी कभी कभार पूछ देता है। तो इसलिए इस चीज को आप प्राइमरी ब्रांच में कैसे किसी एंगल को हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो चीज समझिएगा। ये 2π/3 पे साइन का जितना वैल्यू हो रहा होगा वो साइन इनवर्स के जो -π/2 से +π/2 का पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं उसको मिल रहा होगा। तो हमको वो पता करना है कि उसका वैल्यू जितना इसका वैल्यू है उतना ही वैल्यू वाला कौन सा एंगल साइन लेगा जिसके कारण से वो प्राइमरी ब्रांच में ही रह जाए और मेरा काम ये हो जाए। अब वो कैसे एंगल पता करेंगे हम, तो वो एलाइड एंगल से पता करते हैं। जैसे इसको लिखना पड़ेगा, ये आपका जो है प्राइमरी ब्रांच में कैसे आएगा, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन, यहां पे यदि मान लीजिए आप 2π/3 लिखते हैं, इसको आप यदि मान लीजिए यहां पे क्या लिखेंगे, इसको जो है सो 2π/3 तो मान लीजिए π/2 से बड़ा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया वो। अब इसको हम क्या करें, जो ये मेरा जो है सो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, इसको π-π/3 कर देते हैं। तो ये कर सकते हैं इसको हम, इसी 2π/3 को π-π/3 कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2π/3 जो होता है वो π-π/3 होगा, यस और नो। अब वो मेरा एलाइड एंगल का यहाँ पे फैक्टर बैठ गया। अब ये साइन π-θ जो होता है वो कितना होता है जी, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब यहां से समस्या आपका सोल्व हो गया। ये एंगल जो है π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है आने के बाद साइन इनवर्स और साइन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कुछ कहानी इसमें बैठाइए आप, देखिए अब हमने इसको किया कैसे, इसी 3 क्वेश्चन से आपको अंडरस्टैंडिंग बना लेना है, और इस तरह क्वेश्चन पूछता जरूर है, इसलिए आप इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी है। तो हमने इस एंगल को 2π/3 को मल्टीपल ऑफ पाई से कंपेरिजन कर दीजिए आप, ठीक है। कंपेरिजन जब करेंगे आप, या फिर मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर कहीं कहीं मल्टीपल ऑफ 2π/2 भी होता है। तो आप देख लीजिए ये पाई से कंपेरिजन में आ रहा है या 2π से π/2 के कंपेरिजन में आ रहा है, और आने के साथ में कौन सा एलाइड एंगल फॉर्म करेंगे हम अपने से करना है, ताकि इसका वैल्यू जो है वो भी चेंज ना हो, और जो एंगल हमको आवे वो कहां पे आ जावे, प्रिंसिपल ब्रांच में आ जावे। ये 2 बात का आप हमेशा ख्याल रखेंगे। आपको मैं यहां लिख देता हूं, वैल्यू गिवन मस्ट बी सेम, और दूसरा कि एलाइड एंगल transplant the angle, given angle to the प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रांच, लिखिए आप यहां पे प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच फॉर इन्वर्सन, ठीक है। ये आपका जो है सो नोट्स हो गया,
इसको आप कहीं पे ऐसे करके डाल दीजिए कि हाउ एलाइड एंगल कैन बी यूटिलाइज्ड। ये मेरा कहीं थ्योरी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना थ्योरी है। और इस 2 लाइन को आप यदि समझ गए तो जितना फोटो अभी समझाए थे आपको, जितना भी हम ग्राफ में बताया था आपको, मैंने 6 ग्राफ बताया, इसका उसका इतना प्रिंसिपल वैल्यू, सारा कहानी समझने की जरूरत, मतलब वो तो सारी कहानी आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद ये दोनों जो आपका एक ऐसा मतलब ये कैलकुलेशन से पाया हुआ एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जिसके कारण से मैं आपको ये बता रहा हूं कि वैल्यू ऑफ द गिवन जो आइटम दिया हुआ उसका वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे sin 2π/3 और sin π-π/3, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका है। लेकिन एलाइड एंगल ने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी से एंगल को वहां पे ट्रांसप्लांट कर दिया जहां पर की वैल्यू जो है जो sin 2π/3 का होगा वही वैल्यू sin π/3 का भी होगा। तो यहाँ पे एलाइड एंगल का सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन हुआ है, ये देख रहे हैं, एक स्टेप में एलाइड एंगल का फंक्शन हुआ है। और ये आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सोचना, ये स्टेप जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे एलाइड एंगल के मदद से हमने गिवन एंगल को प्रिंसिपल ब्रांच के ट्रांसप्लांट कर दिया एंगल में, और वो ट्रांसप्लांट एंगल का वैल्यू जो आ रहा है गिवन एंगल के वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा कि एलाइड एंगल जो है ट्रांसप्लांट द गिवन एंगल टू द प्रिंसिपल ब्रांच फॉर इन्वर्सन। और हमारा गिवन एंगल को क्या कर दिया इसने, एलाइड एंगल ने इस एंगल को ट्रांसप्लांट करके ले आया प्रिंसिपल ब्रांच में, जहां की आपका जो है इन्वर्सन पॉसिबल हो जाएगा और ये आपका न्यूट्रलाइज होकर के एंगल निकल जाएगा। आप इसी चीज को आप यहां पे अप्लाई कीजिए। आप इतने बात को समझ गए होंगे यदि आप, तो आपको 6 जो ग्राफ खींचा हमने जो समझने के लिए, और बाकी जो अपना समझाने का प्रयास कर रहे थे, यहीं तक हम पहुंचाना चाहते थे आपको। और यदि इसको ये समझ गए होंगे आप, इसको अप्लाई यदि कर लेंगे आप अपने प्रैक्टिस में, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, और 7π/6 है, 7π/6 के नजदीक में कौन सा एंगल होगा, पाई होगा। तो इसका हम पाई के साथ में कुछ न कुछ बंदोबस्त करेंगे। तो पाई के साथ में क्या बंदोबस्त करें ताकि हमारा एलाइड एंगल का वैल्यू जो है वो उतना ही एंगल दे जितना कि इसका वैल्यू है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। 7π/6 कहां पहुंच गया जी, पाई से बड़ा है ना, पाई से π/6 बड़ा है। ये पहुंच गया कहां पे, ये पहुंच गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ताकि इसका वैल्यू जो है कॉस, ये तो निगेटिव वैल्यू देगा। अब हम कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे ताकि ये हमारा जो है 0 से पाई के बीच में पहुंच जाए। तो 0 से पाई के बीच में पहुंचने के लिए इसको हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स कॉस, ये पाई के साथ में भी कंपेरिजेबल है और 2π के साथ में भी कंपेरिजेबल है। तो कंपेरिजन में आपका जो है यदि हम यहाँ पे 2π माइनस 5π/6 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 12 माइनस 5 7 हो गया, तो 7π/6 तो आ गया। अब इसको यदि हम लोग निकालेंगे तो 2π माइनस थीटा क्या होता है, 2π माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो यहां पे वो हो जाएगा ये आपका cos इनवर्स ऑफ cos 5π/6। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे एक स्टेप में आपने ये सोचा कि कौन सा एलाइड एंगल इस्तेमाल करना है ताकि इसका वैल्यू जो है वही रह जाए, और एंगल जो हमको अगला स्टेप में आएगा 5π/6 वो हमारे 0 से पाई के बीच रहना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच उसका जो है। अब देखिए 5π/6 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है, इसका वैल्यू जो है उतना ही वैल्यू 7π/6 का भी कॉस में होता है। अब देखिए ये वैल्यू जो है 5π/6 कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें भी कॉस निगेटिव, और ये 7π/6 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां भी कॉस निगेटिव। फर्क यहाँ पे ये है कि ये आपका पाई प्लस π/6 है और ये आपका पाई माइनस π/6 है, और दोनों ही केस में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू आपका जो है यहाँ पे 5π/6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए ये दोनों न्यूट्रलाइज होने का परमिशन मिल गया, इसलिए कि एंगल जो है आपका प्रिंसिपल ब्रांच में है, यहाँ इन्वर्सन होगा। अब इसी तरह की बातें इसमें लागू करते हैं। अब 10 का जो है प्रिंसिपल ब्रांच कौन सा होता है, -π/2 से +π/2। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है 2π/3, क्या करेंगे इसको, ये पाई से जो है π/3 कम है,
या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, यहां पे आप यहां पे टेन इनवर्स यहां पे इसको जो है कैसे लिखेंगे, टेन ऑफ ये 2/3 जो है पाई कंपेरिजन में आएगा जी। तो पाई कंपेरिजन में लाने के बाद क्या करना चाहिए इसके साथ में हमको बताइए। पाई -π/3 लिखेंगे तो 2/3 ही आएगा, वैल्यू जो आएगा 2/3 में वही देगा वो भी। लेकिन उसका जो है यहां देखिए पाई -π/3 कर देते हैं इसको, इसका वैल्यू जो है वही वैल्यू इसका है। अब ये आपका एंगल को कहां ले जाएगा, -10 π/3 पहुंचा दिया। अब तो ये गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया इसमें, यहां 10 इनवर्स 10 एक साथ होना चाहिए, बीच में माइनस साइन आ गया। इस माइनस साइन को हम लोग कैसे भी करके फिर एलाइड एंगल का हेल्प लेंगे। इसमें 2 बार एलाइड एंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि हम 10 माइनस थीटा जो होता है वो -10 थीटा होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ -π/3 लगा देते हैं। देखिए तो फिर से एलाइड एंगल का इस्तेमाल कर दिया हमने। ये एंगल अभी जो था ये बीच में माइनस आने के कारण से इसका तो मामला बिगड़ गया था, लेकिन माइनस को क्या कर दिया हमने, एलाइड एंगल की वजह से फिर जो है उसको डाल दिए उस एंगल साथ में। अब वो एंगल जो है -π/3 वो प्राइमरी ब्रांच से पहुंच गया। अब ये जो है आपका इसका वैल्यू -π/3 हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये -π/2 से π/2 बीच में लाई कर रहा है। तो ये आपका इन्वर्सन होगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है नहीं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब साइन 10 जो है यहाँ 10 कितना है, 10 रेडियन में आपका हो जाएगा। साइन का जो आर्गुमेंट होता है डिग्री लिखा रहेगा तब, नहीं डिग्री लिखा था आर्गुमेंट हो गया ये रेडियन में। अब 10 रेडियन को जो है पहले 3 पाई के हिसाब से कंपेरिजन करना पड़ेगा। मैंने क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कम एंगल को आप पहले देख लीजिए, उसको पाई के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर लीजिए कि पाई के साथ में कितने पाई के साथ में वो इन कंपेरिजन में आता है। तो 10 का वैल्यू यहाँ पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे 3 दिया 9 और 4 दिया 42 9.42। ये आपका जो है 10 के कंपेरिजन में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पे देखेंगे आप, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3π-10। बोलिए हाँ कि ना। यहां पे 3π-10 जो है ये 3π-θ जो है साइन थीटा होता है। तो ये एक एलाइड एंगल हो गया यहाँ पे। तो ये अब आपका जो है ये आपका जो एंगल है ये आपका जो है सो कहां से कहां लाई कर रहा है जी, -π/2 से आपका जो है 3π-10 जो है वो π/10 के बीच में लाई कर रहा है। इसलिए ये दोनों क्या कर जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 3π-10 इसका आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ 2 नंबर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अब 5 का कंपेरिजन जब करेंगे तो किसके साथ में आएगा, यहाँ पे 3.14 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6.28। तो इसके कंपेरिजन में आ रहा है 5 जो है 6.28 के नजदीक में बनता है। तो इससे यदि इसको घटा दें हम या इससे इसको घटा दें हम तो दोनों ही अवस्था में, अब देखिए यार यहां पे इसको हम क्या लिखें बताइए। यहां पे हम इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को क्या लिख सकते हैं, 2π-5 लिखेंगे। 2π-5 लिखेंगे तो 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस साइन 5 हो जाएगा। तो यहां पे हमको माइनस पहले से लगाना पड़ेगा, साइन ऑफ 2π-5। देखिए यहां पे माइनस पहले से लगा दिए और साइन 2π-5 लगा दिए। तो 2π-5 कितना होता है माइनस साइन 5, हम माइनस पहले से लगा दिए तो साइन 5 को इतना हम रीअरेंज कर नहीं सकते हैं। अब देखिए यहां पे जब माइनस लगा दिए हैं तो वो आपको एलाइड एंगल के अंदर में जाएगा और यहां पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 5-2π कर देगा इसको। अब देखिए 5-2π जो है वो भी आपका इसके बराबर में है, वैल्यू उसका सेम बराबर होगा। तो इस केस में यहां पे 5-2π आपका
आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, कैसे सब कैसे हो गया। तो मैंने बताया था पहला नियम कि जो गिवन वैल्यू है वो चेंज नहीं करना चाहिए। एलाइड एंगल जैसे भी मर्जी लगा दीजिए आप। तो हमको पता है कि एलाइड एंगल कैसे लगाते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ऐसे लगाते हैं ना जी। तो यहाँ 2 पाई माइनस 5 लगाएंगे यदि साइन के साथ में, तो ये माइनस साइन 5 देगा हमको। लेकिन दिया हुआ कितना है, साइन 5 दिया हुआ है, तो माइनस साइन 5 लगा दीजिए। तो इससे क्या हो गया कि ये माइनस साइन 5 निकलेगा, तो माइनस से माइनस गुना करके प्लस साइन 5 हमको दे देगा। तो गिवन एंगल, गिवन वैल्यू मेरा चेंज नहीं हुआ। अब मेरा एलाइड एंगल जो है, मेरे को ये एंगल जो है वो कहां पहुंचा रहा है, प्राइमरी ब्रांच तक पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे फिर एलाइड एंगल के मदद से क्या कर दिया हमने कि माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा होता है। इस अंदर भेज दिए, इसको अंदर भेज दिए, इसका फिर माइनस से गुना कर दिया, तो 5 माइनस 2 पाई हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब देखेंगे इसमें, यहां पे 10 जो होता है आपका, ये किसके कंपेरिजन होगा जी? यहां पे आपका 10 जो हो गया, cos 10 जो होगा, वो cos 10 को हम लोग यहां पे 2 पाई कंपेरिजन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 3 पाई कंपेरिजन लिखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि cos 10 जो है वो आपका कहां पहुंचा हुआ है। देखिए, इसको आप जो है यदि 4 पाई से गुना करते हैं तो ये 12.56 होता है। यदि इसको हम 10 से घटा देते हैं तो 2.56 होता है, जो कि पाई से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 4 पाई माइनस 10। बोलिए हाँ कि ना। इसको तो हमको लाना है जी 0 से पाई के बीच में लाना है जी। इस एलाइड एंगल को यहाँ पे cos इनवर्स, cos होगा ना, cos इनवर्स ऑफ, ऐसे करके ये एंगल आपका जो है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 4 पाई माइनस 10 आपका आंसर हो गया। अब यहां पे देखिए, 10 इनवर्स 10 माइनस 6, माइनस 6 का कंपेरिजन किस शर्त में होगा? यदि मान लीजिए आपका पाई जो 3.14 है, तो इसका 2 के साथ में कंपेरिजन हो सकता है। 10 माइनस 6 को यहां पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ 10 6, और इनवर्स जो है 10 माइनस 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 माइनस 6, 10 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस 10 थीटा। तो यह माइनस 10 थीटा हो गया। अब हमको जो है यहाँ पे 10 इनवर्स जो है सो 10 2 पाई माइनस 6 कर देंगे, तो देखिए आपका 2 पाई माइनस 6 करने से जो है आपका माइनस 10 6 होगा कि नहीं होगा, बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। 2 पाई माइनस 6 कितना हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गया। तो यहाँ पे जो है ये एंगल, ये जो आपका एंगल है वो पाई माइनस, ये आपका एंगल जो है वो आपका माइनस पाई बाय 2 से थीटा पाई बाय 2 तक लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई माइनस 6 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए ठीक है जी। आपका है यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए x के लिए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन आपको cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको जो है सो आप थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, इसका मतलब ये हो गया दैट इम्प्लाइज sin थीटा इज इक्वल टू x हो गया। तो जब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू x हो गया तो cos 2 थीटा है, ये ना यहाँ पे दिया हुआ गिवन किया हुआ है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। अब cos 2 थीटा का मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा जो है उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1/9 हो जाएगा 8/9। अब 8/9 होने के बाद इस 2 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, और यहाँ साइन थीटा को क्या पुट कर देंगे x, तो ये x स्क्वायर और कितना हो जाएगा 2 ट्रांसफर करेंगे तो 4/9, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 2/3 हो जाएगा इसका
आंसर। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे +2/3 और -2/3 दोनों ही इसका आर्गुमेंट के लिए सुटेबल है। अब बात करते हैं इसके लिए। यहाँ पे लेट थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इस बार थीटा, इस पूरे टर्म को थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ -3/4। इसका मतलब हुआ कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/4। अब यहाँ पे छोटा है 0 से, है ना, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू कॉट का जो है आपका थीटा का जो है, सो मतलब क्या होता है जी, थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से पाई के बीच में लाई करेगा ना, कॉट इनवर्स के का वैल्यू बराबर में दिया हुआ है। कॉट इनवर्स के बराबर थीटा है, इसका मतलब थीटा 0 से पाई लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉट का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, -3/4। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये आपका π/2 से पाई के बीच में लाई करेगा। अब कॉट थीटा का वैल्यू जब निकाल गया हमको, तो हमको निकालना कितना है, साइन θ/2 निकालना है। साइन θ/2 निकालने के लिए हमको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा जब है -3/4, यानी कि यहाँ पे -3/5 निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर है? अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल टू -3/5। हमको निकालना है साइन θ/2। तो यहाँ पे इसको उधर भेज दीजिए, उसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2, है ना, इक्वल टू 1 + 3/5, मतलब 5 3 8/5 हो जाएगा। 2 से कट गया, यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर θ/2 कितना हो जाएगा, 2 से कट गया तो 4/5। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे साइन θ/2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2/√5 हो जाएगा। प्लस की माइनस, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट जब लेंगे तब प्लस में दोनों संभावना है। लेकिन यहाँ पे थीटा चूंकि लाई कर रहा है π/2 से पाई, तो θ/2 कहां से लाई करेगा, π/4 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ये आपका हो गया, यहाँ थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए तो यही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना जी। यहाँ थीटा जब माना है इसको कॉट इनवर्स इसको, तो ये क्या हो जाएगा साइन θ/2, इसी को निकालना था यहाँ पे 2/5 निकल गया। अब यहाँ पे जो है लेट आपका जो है थीटा किसको मानना पड़ेगा, कॉस इनवर्स ऑफ -1/9। तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -1/9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कॉस जो है सो इसका वैल्यू होता है 0 से पाई के बीच में थीटा यहाँ लाई करेगा। कॉट थीटा कॉस इनवर्स के बराबर में आपका थीटा है, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू माइनस निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब थीटा कहां लाई कर रहा है, π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी यहां पे आपका π/2 से बड़ा होगा और पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब यहां पे कॉस थीटा जब आ गया तो यहां पे हमको निकालना क्या है, साइन θ/2। उसके लिए हमको cos θ/2 चाहिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, दैट इम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 इक्वल टू -1/9। दैट इम्प्लाइज cos स्क्वायर θ/2 को निकालना चाहेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1 भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, 8/9 से 2 कटेगा तो 4/9। इसका मतलब cos θ/2 जो है यहाँ पे 2/3 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ थीटा जो लाई कर रहा है सो π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, यानी θ/2 कहां लाई करेगा, π/4 से π/2 के बीच में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव
रिजेक्ट कर देंगे। ये सब टेक्निकल लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये सब बातें हम बोल दे रहे हैं आपको, सिर्फ ये बोलने के पीछे हमारा जो मतलब एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, वो बोल रहा है आपको। आपके लिए ये मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे आप यहाँ मेंशन करेंगे कि एज थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई, तो थीटा बाय 2 बिलोंग्स टू क्या, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव वैल्यू लेगा। अब यहाँ पे थीटा बाय 2 जब निकल गया आपका, यहाँ पे आप जो है इसको निकालना क्या है, साइन थीटा बाय 4 निकालना। इसको हम ले जाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 इक्वल टू 2/3 में। यहाँ पे आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस 2/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को ट्रांसफर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 जो आपका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और साइन थीटा बाय 4 जो हो जाएगा 1/√6 हो जाएगा। अब थीटा जब लाई कर रहा है पाई बाय 4 से पाई के बीच में, तो थीटा बाय 4 कहाँ लाई करेगा जी, थीटा बाय 4 कर देंगे इसमें, पाई बाय 8 से लेकर के पाई बाय 4 बीच लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, इसकी वजह से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है नहीं। इनवर्स ऑफ इतना देखने से समझ में आपको आ गया होगा अभी तक में, ताकि जो है सो मतलब ये इसको जो है रेशनलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइज करने के लिए देखिए आप a माइनस बी दिया हुआ है, ऊपर में a प्लस बी दिया हुआ, मतलब इसका जो है कंजुगेट जो होगा a प्लस बी होगा। a प्लस बी से ऊपर नीचे उसको गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो ये आपका जो है ऑलरेडी इसका कंजुगेट है, इससे से आपको ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इसको हम लोग LHS लेके चलेंगे यदि तो लिख सकते हैं कॉट इनवर्स मतलब रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन ये आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हमने क्या किया कि इसका कंजुगेट कौन है, ये होगा, इसी से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो ऊपर में गुना किया तो ये स्क्वायर हो गया, और नीचे से गुना कर दिया तो a माइनस बी इंटू प्लस बी के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में वो आ गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, या देखिए a स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये देखिएगा आप यहाँ पे कट जाएगा आपका, यहाँ साइन थीटा गया, नीचे से भी साइन थीटा गया। अब ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ऑफ, ऊपर में हो जाएगा 2 कॉमन, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस रूट अंडर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर में। बोलिए और नीचे में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा जी, ये 2 और ये 2 कट गया। बोलिए यहाँ माइनस ना यार, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ साइन नहीं कटेगा। यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ 1 कट जाएगा ना, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मैंने प्लस करके लिख दिया था उसको, तो यहाँ पे साइन बच जाएगा, यहाँ पे साइन बच जाएगा आपका, और 1 1 कट जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ बचे कितना, कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर लगा हुआ है, बाहर निकल के 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ जानते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, ऐसे करके 2 2 कट गया, ये कॉस स्क्वायर इसके साथ में कट गया, तो बचा कितना कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाय 2। बोलिए यहाँ पे कॉट थीटा बाय 2 हो गया,
cot थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 बाय sin थीटा बाय 2, तो cot थीटा बाय 2। अब यहाँ पे थीटा जो है बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 4 के बीच में, यानी कि 0 से आपका जो है थीटा बाय 2 कहाँ बिलोंग करेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 8, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो आपका कॉट इनवर्स में जो है क्या होता है, 0 से पाई होता है इसका, ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, बाय ग्राफ जो है ऑलरेडी सोल्व करना है इसको, कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू जो है साइन इनवर्स साइन एक्स से बड़ा कहां पे होता है, दिया हुआ आपको इंटरवल जो है 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में पहले हम क्या करते हैं, 2 ग्राफ ड्रॉ होगा यहाँ पे। एक ग्राफ जो होगा ये आपका पहला ग्राफ ये हो गया, और दूसरा ग्राफ ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एक साथ में दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से आपका जो है 2 पाई के बीच में देखना है, इसलिए 0 से इधर से हम देखते ही नहीं है। 0 से पाई बाय 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 बाय पाई, ये 2 पाई हो गया। ठीक है जी, और ये 2 पाई हो गया। और ग्राफ जो है ऊपर जाएगा कहां तक, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ तो 0 से पाई तक जाता है। ये पाई बाय 2 मान लिया आपने, ये पाई मान लिया आपने, और ये माइनस पाई बाय 2 मान लिया आपने। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ जो होता है कैसा होगा जी। तो यहां पे आपका जो है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे था, और ये आपका जो है ये साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स ऑफ ये ग्राफ जो डॉटेड लाइन से है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का लाइन है, ये ग्राफ है। 0 से पाई बाय 2 के बीच में जो है क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स प्लस पाई हो जाएगा, फिर ऐसे करके ये आपका ये ग्राफ जो हो गया किसका हो गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का हो गया। लेकिन जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, तो 0 से पाई में आपका जो है क्या होता है जी, y बराबर साइन एक्स होता है। तो ये आपका जो है बोल्ड लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और ये आपका ऐसे होता है। तो ये ग्राफ जो आपका हो गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का हो गया, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड में समझने के लिए थोड़ा सा ये कर दिया हूं। ये बोल्ड लाइन जो गया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का गया हुआ है, और ये डॉटेड लाइन जो गया हुआ है ग्राफ हिस्सा किसका दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स का दिया हुआ है। अब देखेंगे हमको निकालना क्या है, ग्राफ निकालना है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ जहां पे साइन इनवर्स साइन एक्स से बड़ा होगा, यानी ऊपर होगा। ऊपर कहां से हुआ, पाई बाय 2 से लेकर के आपका 2 पाई के बीच में। देखिए यहां पे ये ग्राफ जो है बोल्ड लाइन वाला, ये डॉटेड लाइन से ऊपर है, और यहां 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो बराबर ही चल रहा था, पाई बाय 2 तक बराबर ही चला है। लेकिन पाई बाय 2 से जैसे ही आगे हुआ वैसे ही ये जो ग्राफ है ऊपर हो गया, ये ग्राफ नीचे हो गया, ये दोनों जगह फिर मिला 2 पाई पे। यानी बड़ा होने के लिए x का एलिमेंट 4 क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 से लेकर के 2 पाई होना चाहिए। यही इसका आंसर हो जाएगा, पाई बाय 2 से लेकर के 2 पाई तक। ये ग्राफिकल इनइक्वालिटी सॉल्यूशन है, इसका जो है जब भी आपको यूज पड़ेगा ग्राफ का यूज करके आसानी से बन जाता है। आप लोग जो है सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।